हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सन 1885 में से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। 1885 से 1919 ईस्वी के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट तथा संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरणा लेता था। 1919 से 1947 ईस्वी के अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर आंदोलन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ओक्टेवियन ह्यूम एवो ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे ओक्टेवियन ह्यूम ओए ह्यूम ने। ये उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस.ए. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद गोपाल, गणेश अगरकर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में के अंतर्गत घोषित होने वाले 3 उद्देश्य थे, जिनमें पहला था देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, और दूसरा उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, और तीसरा उद्देश्य था राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों का अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे। कांग्रेस की 2 विचारधाराएं, पहला नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दल के अंतर्गत कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे उदारवादी कहलाए। नरम दल के अंतर्गत वैधानिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे उदारवादी नेता थे। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषाओं के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा। ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से आवश्यकताओं को पूरा किए। और गरम दल में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र गरम दल के नेता थे। वे गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, इसका नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। तो वंदे मातरम का गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इसी के नरम दल व गरम दल की भावनाओं, विचारों, तरीकों में आप क्या अंतर दिखाई देते हैं? तो यही थे कि इसमें उग्रवादी नेता थे और इसमें शांतिपूर्ण ढंग से काम करने वाले नेता थे। तो इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।